और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। इसके आगे जाएंगे हाई कोर्ट, अपील करेंगे इस ऑर्डर पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। ज्ञानवापी केस में क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। श्रृंगार गौरी पूजा मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। फैसला सुनाते हुए जिला जज ए.के. विश्वेश ने माना है कि मामले की आगे की सुनवाई की जानी चाहिए और साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि मामले में 1991 वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। तो ज्ञानवापी मामले की सुनवाई जारी रखने की जिला कोर्ट के फैसले के बाद तमाम रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से इसका स्वागत किया जा रहा है, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हमारे लिए ऊपरी अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं, वहां पर हम इस फैसले को चुनौती देंगे। में खुशी मना रहे, हम लोग जाएंगे बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने और फिर उसके बाद जो सेलिब्रेशन होगा वो मनाएंगे। लेकिन ये कि आज हम लोगों ने इतिहास को रच दिया है। सोमवार को फैसला हुआ, सोमवार को सर्वे हुआ, सोमवार को बाबा मिले, सोमवार को हम लोग के पक्ष में 7-11 खाली जगह हम लोग के पक्ष में फैसला आया। ये बहुत बड़ी जीत हम लोग की। आज बहुत बड़ी जीत है सारे हिंदू सनातन धर्म की। आज बहुत बड़ी विजय हुई है और सभी देशवासियों से मेरी विनती है, सभी सनातन धर्म से, सभी हिंदुओं से, आज पूरे देशवासियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग अपने घर में दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा जरूर लगाए। ठीक रात के 8 बजे सभी लोग हर हर महादेव। तो ज्ञानवापी मामले की सुनवाई जारी रखने के जिला कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। तो वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भी शिव आरती की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। वाराणसी में कोर्ट के फैसले के बाद कैसे मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी आरती की गई है। ये तमाम मुस्लिम परिवार हैं जिन्होंने यहाँ पर आरती की है इस फैसले के बाद, और हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था और आज यहां पर पटाखे जलाकर इस फैसले का स्वागत किया गया है। इधर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि लोगों को कोर्ट में भरोसा है, कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, हमारे संस्कृति और संस्कार लौटकर वापस आ रहे हैं। नागरिकों को आज न्यायपालिका पे भरोसा है और न्यायपालिका जो निर्णय कर रही है ये देश के संविधान के अनुरूप भी है और सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। आज ज्ञानवापी पे जो निर्णय है वे स्वागत योग्य है कि हर विचारों को इसी प्रकार से सुनना चाहिए। और मैं तो मान के ये चलता हूँ कि आज देश के अंदर समस्त रहने वाले हिंदू मुस्लिम जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत में रहे और भारत की संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए संकल्प लिया, उन लोगों के लिए, सबके लिए खुशी की बात है कि आज हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार लौटकर आ रहे हैं। और साथ साथ जिन आतंकियों ने आक्रमण किया हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करने के लिए, हमारे सिद्धांतों को, हमारे संस्कारों को करने का काम किया, आज न्यायपालिका उस पर निर्णय दे रही है तो सबको खुशी की एक लहर दौड़ रही है। तो बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को सुन रहे थे आप, जिन्होंने फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता लौटकर वापस आ रही है। और आज के इस फैसले के बाद जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। खास तौर से काशी बम बम बोल रही है। साधु संतों की तरफ से क्या रिएक्शन आया है वो भी देख लेते हैं।
ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है, इसको सिद्ध करने के लिए उनको प्रमाण जो मिला है उसके आधार पर करेगा और हिंदू पक्ष के लिए हिंदू पक्ष के में ही होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। कोर्ट ने जो निर्णय अभी लिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने रोक लगाया था कि कोर्ट के माध्यम से इसको न सुनवाई हो, वो जानते थे कि कोर्ट के माध्यम से सुनवाई होता है तो निश्चित है कि ज्ञानवापी एक मंदिर है और मंदिर के पक्ष में होगा, इसलिए वो रोकते थे, लेकिन कोर्ट इसको स्वीकार नहीं किया और उनके खारिज कर गए। और इसको सुनवाई के लिए जो तारीख निश्चित किया है उससे आशा है कि यह अच्छी प्रकार से इसका निर्णय होगा और हिंदू पक्ष में भगवान शंकर का मंदिर था ज्ञानवापी, उसी पक्ष में होगा। और जिस तरह से राम मंदिर में 500 वर्षों तक लंबा मुकदमा चलता रहा, तब वो नहीं होना चाहिए। डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए और मथुरा काशी का भी विवाद खत्म होना चाहिए। ये जिस तरह से ये जजमेंट आया है इससे हम लोग प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं और आशा है हम लोगों को कि कुछ चंद दिनों में ही ये वहाँ का भी विवाद खत्म हो जाएगा और अयोध्या की तरह काशी में भी भव्य मंदिर बनेगा। जय श्री राम। ये बहुत बड़ी जीत है और ये जीत पहले से सुनिश्चित थी, क्योंकि उनके पास कोई आधार, कोई तथ्य है ही नहीं है। अब वहाँ माननीय न्यायपालिका ने आदेश दिया है कि सुनवाई होनी चाहिए, तो हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य, हम सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत करेंगे वहाँ और सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में है। सारे शास्त्र, सारे पुराण सब यही कहते हैं कि हमारे पक्ष में है, वो फैसला आएगा। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान, क्या कहा, हिंदुस्तान है हमारे देश का नाम। और कभी भी आप जानते होंगे जहाँ हमारे भोलेनाथ विराजमान हैं तो हमारे भोलेनाथ के बगल ही हमारी गौरी मैया का भी महल है। वो जो महल है वो गौरी मैया का महल है, ना कि वो मस्जिद है।